बताइए। रोज आती है और जब तक इसे खिलाना दूंगी ना जब तक जाएगी नहीं इतनी। तो फ्रेंड ये देखिए आज हमारे यहाँ आए हैं गेस्ट, मेरी भांजी यहाँ दोनों। हेलो गाइस। यहाँ चल रही है हमारी टी पार्टी। राहुल भाई पकौड़ी लेके आए हैं और कार पे जाकर बैठ गया, देख रहे हैं। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है वापस से आपका हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बजने वाले हैं 7:30 बजने वाले क्या हो गए हैं ना, 7:30 हो गए, 7:30 हो गए। ये भी कोचिंग जा रहा है। इसके पापा आज जो है 6:30 बजे की शिफ्ट में निकल गए हैं। लेबर लगा के आनी थी उनको, तो वो जल्दी निकल गए। अब ये जा रही है कोचिंग और अब हमारी ड्यूटी लग गई है। 7:30 हो चुके हैं। और देखिए आज का मौसम देखिए क्या हाल हो रहा है, कितना कॉल कट रहा है भाई, बहुत ठंडी है ये देखिए। और देखिए कितना कोहरा है, बहुत कॉल कट रहा है भाई आज। ये देख आयुष आयुष बेटे बहुत ठंडी है आज। और इधर भी देखिए ये जाने के लिए रेडी है, दस्ताने वगैरह पहन लिए, क्या कह रही हूँ। और इधर भी कितनी ठंड है, ये देखो ये कोचिंग जा रहा है। अब बताओ इतनी ठंड में हमारी तो यहीं पे ये क्यों अंदर, ये बहुत ठंड है भैया। और यहाँ भाई साहब जा रहे हैं, इन्होंने रिक्शा उठा लिया है अपना, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल के बच्चे लगाते हैं तो इसलिए। गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड करा दी आज है, बहुत हिम्मत है भाई। अब नहाओगे धोगे जब उसके बाद जाओगे, बहुत हिम्मत चाहिए भाई सुबह सुबह ड्यूटी के लिए निकलने के लिए। हमें तो घर में इतनी ठंड लग रही है। और बताओ ये लोग ड्यूटी जाएंगे, ये भी कोचिंग जाएगा, क्या करा जाए भैया। नैतिक की मम्मी को भी चैन नहीं है, क्यों उठ गई थी 6:45 बजे में, 7:30 हो गए अब। हाँ बहुत ठंड है आज तो। देखिए पता नहीं क्यों कोहरा कट गया। हाँ कल तो नहीं था, ये अभी आया। ये पापा गए जब था रे हैं। हाँ वो गए जब नहीं था, मैंने कर रहा रात था 8-9 बजे तक तो नहीं था, क्योंकि मैं गई हूँ 8 बजे उठ के। तो हाँ 8-9 बजे तक तो नहीं था, ये अभी कटा है कोहरा। फ्रेंड चलते हैं अंदर, बैठते हैं। सिलेंडर जला रखा समीर ने, अब ये तो चला जाएगा। बताओ कैसे जाएगा इतनी ठंड में। बच्चों के लिए सुबह की ट्यूशन, अरे कामकाजी आदमियों के लिए अभी बड़ी परेशानी है। वो तो चलेगा उठ के, क्या करा जाए। तो चलिए फ्रेंड अंदर चल कर बैठते हैं। और बहुत ठंड है भाई। तो फ्रेंड अंदर आकर बैठ गए हैं, बहुत ठंडी है। कैमरा ही हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा था, हाथ भी बिल्कुल ठंडे हो गए मेरे। मैं तो देखो ये जला रखा है, इसके आगे बैठूंगी मैं। बहुत ठंडी है भाई, क्या करा जाए। छुट्टी है बच्चों की 14 तारीख तक बोली है। मुक्को भी इसलिए अपने घर गई आई नहीं है, उसी वजह से। अब पता नहीं कहीं और ना बढ़ जाए छुट्टियाँ 26 जनवरी तक। कल भी नहीं सुननी थी, जरा सा चमका था सूरज। अब पता नहीं आज निकलेगी ना निकलेगी। मैंने तो कल कट्टा लकड़ी भर कर मंगा लिया था। तो चलिए फ्रेंड कोई नहीं, समीर तो जा रहा है कोचिंग, मैंने उसको ऊपर भेजा है अपनी जैकेट वगैरह पहनने, दस्ताने वगैरह पहनने। बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड कितना कोहरा है, ठंड होने का काम नाम ही नहीं ले रहा। बताओ क्या करा जाए, बहुत ठंड लग रही है। और मेरी तो इसमें भी ठंड नहीं रुक रही। बताओ क्या करें, बहुत ठंड है। आज तो कुछ ज़्यादा ही तापमान गिरा हुआ है। और समीर भी अभी नहीं आया है, काफ़ी टाइम हो गया, 9 बज भी गए। और मुझे लग रही है चाय की तलब। ये देखिए क्या करा जाए। तो फ्रेंड आज हमारे नाश्ते में है चाय, और ये हमने 2 अंडे की आमलेट बनाई है अपनी, और 1 रोटी है हमारी ये रात की, खा लेते हैं इसको इसी के साथ। बाकी पराठा वराठा नहीं आज हमारा, पनीर तो रखा था लेकिन बनाया नहीं। तो चलिए फ्रेंड पहले कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड बाहर बैठ गए थे, ये देखिए हमने आग जला ली थी यहाँ पे, और बहुत ही ठंड हो रही है। और बताइए आप लोगों को कैसी है, ठंड लग रही है या नहीं। लेकिन हमें तो बहुत ठंड लग रही है। ये गिग्गी बंदरने को जा रही है, बताओ कैसे कर रहे हैं।
और दुकान पर भी बैठना है। आज तो ये भी नहीं गए शायद दुकान लगाने। और ये देखिए शॉप के बाहर बैठी हूँ मैं और अकेली बैठी हूँ, कोई नहीं है। आज मेरे पास कोई पार्टी नहीं जमी है, थोड़ी देर बाद आएंगे क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं। कुछ की छुट्टी है, कुछ की नहीं है, लेकिन गए हैं। और बाकी इधर उधर सब लग रहे हैं। आयुष भी नहीं है, राहुल भी नहीं आए हैं, काफ़ी लोग नहीं आए हैं, शेखर वेकर कोई नहीं है। काजल अभी आई थी लेकिन वो चली गई, काम निपटा रही है अपना, थोड़ी देर में आएगी। तो इसलिए सिर्फ मैं अकेली बैठी हूँ। और फ्रेंड, आज की ताज़ा खबर ये है कि लिपस्टिक वाली भाभी के हुए हैं 10,000 सब्सक्राइबर पूरे, इसलिए उन्होंने बहुत खुशी अपनी मनाई है। अच्छा है, चलो अच्छा सेलिब्रेट किया है उन्होंने, केक वगैरह काटा है, अच्छे से मनाया है। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि शिवानी कुमारी को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, उसको नहीं बुलाया, तो यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। अब तो शॉल उतारने का मन नहीं कर रहा, बस ऐसा लग रहा है शॉल में लपेटे बैठे रहो। तो बस यही कहना चाहेंगे कि मतलब लिपस्टिक वाली भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बेचारी छोटी से गले में 3-4 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है। तो हाँ, वो बेचारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ में खुशी में आपको शामिल करती थी। लेकिन लिपस्टिक भाभी ने ये बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारी, लेकिन हमको पता है कि उसको बेचारी को कैसा लग रहा होगा, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी कि उन्होंने अकेले सेलिब्रेट कर लिया। क्या वो आपकी खुशी में शामिल नहीं होती? एक बार आप उसको पूछते तो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबकी खुशियों में शामिल हो। उसने अपने ब्लॉग में कहा भी था कि चलो कोई नहीं, हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे भैया नहीं है, बाबा नहीं है, कोई नहीं है, हमें इन्हें अपने भैया बाबा माना, सब कुछ करो और हम मानते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आगे भी हमसे जो हेल्प होगी हम करते रहेंगे। तो फिर इसमें क्या, उसने तो बेचारी ने दिल से कहा था, लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं आई कि उसको तो बुला लेना चाहिए था। अरे झूठे मुँह कह देते, वो उसकी मर्जी थी, आती है नहीं आती, लेकिन हमें विश्वास है कि वो ज़रूर आती है आपकी खुशियों में शामिल होने। तो फ्रेंड अंदर आ गए, हमने अंगीठी अपनी अंदर ला कर रख ली, बाहर इतना कुछ सूट हो नहीं पा रहा था। पहले करूँ काउंटर से। अच्छा 10 बज चुके हैं, इसके पापा अभी तक आए नहीं हैं। इसके पापा आ जाते, समीर तो ऊपर बैठा है, वो तो उठा करने क्योंकि पढ़ाई कर रहा है। तो वही सब कह रहे थे फ्रेंड कि मतलब लिपस्टिक वाली भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था शिवानी को। बेचारी ने देखो, सीमा की एनिवर्सरी हुई थी, सब बेचारी ने उसने मनाई। इनके बच्चे का, किसी का कुछ भी बर्थडे होता था, कपड़े भी मंगा कर देती थी, केक भी कटवाती थी और हर खुशी शेयर करती थी, छोटी से बड़ी। लेकिन आज लिपस्टिक वाली भाभी ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया और हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं और ऑडियंस को बुरा लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे जो हो रहा है शिवानी के साथ मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा बोल रही हो, ऐसा बोल रही हो, पर जो बुरा लगता है, जो बुरा गलत है तो गलत है, जो गलत है तो है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मान लो क्या तुम्हारी खुशियों में शामिल नहीं होती। और आज ये 10,000 व्यूज़ भी आपको उसी की बदौलत आपको मिली है। ये जो भी हैं 10,000 व्यूज, मतलब 10,000 सब्सक्राइबर जो भी मिले हैं आपको, 10,000 सब्सक्राइबर उसी की वजह से मिले हैं। और आप इतना कूद रही हैं, पुदक रही हैं कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। किसकी वजह से, किसकी बदौलत? एक शिवानी की वजह से ना, ताकि उसी की वजह से आपको पहचान मिली है। फिर मैं कहने पर मजबूर होती हूँ। तो बस आपने फिर एक गलती कर दी। हम सोच रहे थे आप सुधर गई हैं, वो चलो कोई नहीं, तरक्की करो, खूब करो, लेकिन आपने फिर गलती कर दी। अभी कल परसों तो आप ब्लॉग में बोल रही थी कि हम जो कुछ भी हैं शिवानी की वजह से हैं और हम एहसान नहीं भूलेंगे शिवानी का। शिवानी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम कब तक हम इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहे हैं कि वो बिटिया हमारे लिए कब तक करेगी, कैसे करेगी। एक दिन तो उसकी शादी ब्याह होना है, तो वो वगैरह वगैरह। कल तो आप उसके बड़े गुणगान गा रही थी, लेकिन आज क्या हुआ? आज तो आपने उसको बूझा भी नहीं। अरे झूठों ही में बूझ लेती, और हमको यकीन था वो आती ज़रूर आपकी खुशियों में शामिल होने। वो देख के जलने वालों में से नहीं है, नहीं तो उसके अंदर ईर्ष्या है, ना नफरत है, ना कुछ है। वो लड़की सब पे जान लुटाने वाली है, अपने दिलो जान से शामिल होती है हर किसी के दुख तकलीफ में। तो क्या वो आपको नहीं होती, जिसके साथ वो बचपन से रही है, खेली है, कूदी है, बड़ी हुई है, जिनके साथ उसने पूरा बचपन बिताया है, कि वो आपकी खुशियों में शामिल नहीं होती? बहुत गलत बात है। हमें तो बहुत बुरा लगा लिपस्टिक वाली भाभी, आपने बहुत गलत किया।
अगर आप ये सोच रही हैं कि मतलब शिवानी से ना रिश्ता रख करके और ना बुला करके और आपको सब कुछ अच्छे से चलेगा, सब कुछ बढ़िया से चलेगा इस तरीके से, क्योंकि आपके साथ तो आपका पूरा परिवार है, जैसे कि आप बोल रही थी अभी कल के वीडियो में कि हमारे तो दद्दा हैं, हमने ब्लॉग देखा था आपका कि हम तो अब दद्दा को लाएंगे अपनी वीडियो में और दद्दा ये हैं और वो हैं, दद्दा के नाम से वो डालेंगे, थंबनेल लगाएंगे, ये करेंगे। तो सही है, अच्छी बात है, आपके ससुर जी हैं तो मना कब किया है? जब भाई आपके ससुर हैं तो आपके साथ आएंगे वीडियो में, चाहे आप उनका थंबनेल लगाओ या कुछ भी लगाओ। आज तो वो आपके ससुर जी होंगे ही, इतने दिनों से तो आपने पूछा भी नहीं कहाँ मेरे ससुर और कहाँ मेरी नंद है और कहाँ क्या, आज वो सब आपके हो रहे हैं इस तरीके से। और कल भी उसके साथ घूमने गई सारे में, आप तो बनी ठनी घूम रही लाली लिपस्टिक लगा के, और बेचारी सीमा को साथ ले गई और बांध के उसके घास की गठरी और उसके सर पर रख दी बेचारी के। है जब इतना दर्द है, आपको इतना प्यार मोहब्बत आ रहा है दद्दा पे, सीमा पे, सब पे है, तो उसके बेचारी के सर पे क्यों रखा आपने? है अगर इतना प्यार था तो आप खुद रख लेती सर पे, तब जानते कि हाँ ननद भाभी का कितना प्यार है कितना नहीं। सारी घास की गठरी बांध के उसके सर पर रख दी और फिर ऑडियंस को दिखाने के लिए कि उसकी कुट्टी कटा रही है, दद्दा काट रहे थे, हमने सोचा लाओ हम काट लें। तो ये क्या बात हुई? पहले कभी काटी? ब्लॉग तो हमने भी सारे देखे शिवानी कुमारी के, पहले कभी आपने किया या करा है? अब तो ये ऑडियंस को दिखाने के लिए, पटाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप कितना ड्रामा और कितना नाटक कर रही हैं। ये ऑडियंस कोई पागल नहीं है जो देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। ये बताइए आप इस तरीके से नाटक कर रही हैं, ड्रामे कर रही हैं, तो किसी को समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता? ये बताइए आप। मैंने कल भी ब्लॉग में कहा था कि देखो किसी को कोई वो नहीं है, आप तरक्की कर रही हो, अच्छा है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हो, किसी को बुरा नहीं लगेगा, किसी को कुछ नहीं लगेगा। हर इंसान चाहता है कि भाई वो भी कामयाब हो या उसका भी अपना घर हो, मकान हो, उसके बच्चे कामयाब हो, पढ़ाई करें लिखाई करें अच्छे से। तो बेचारी वो थक गई थी इतनी सीमा, और आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि लाओ आधे रास्ते हम ले लें। खैर कोई नहीं, बेचारी उसको तो आदत है काम करने की, उन्होंने खेतों में बहुत मेहनत की है सीमा ने और आगे भी करेगी, करती रहेगी। लेकिन वही सारी बात है कि बस एक यही लग रहा है कि भाई आपका परिवार है, अच्छी बात है, आप उसको साथ लेकर चल रही हैं। दद्दा आपके ससुर हैं, आप 10 बार उनको साथ ले सकती हैं और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आपका पूरा परिवार है। लड़ाई झड़ाई तो भाई सब में होती रहती है, झगड़े तो, और परिवार है, परिवार तो फिर भी एक हो जाता है दुख में तकलीफ में सब में। लेकिन हाँ शिवानी कुमारी को आपने नहीं बोला। वैसे तो आपने भी ब्लॉग देखा नहीं है, मैंने आज का आपका ब्लॉग देखेंगे, क्या पता भाई हमें ये भी नहीं पता, सिर्फ हम देख के ही बता रहे हैं कि शिवानी कुमारी नहीं थी आपकी वीडियो में। तो हो सकता है आपने बुलाया हो, उन्होंने वो नहीं आई हो या ना करो, लेकिन हम पूरा कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन हमने नहीं देखा तो हो सकता है हमें ये लग रहा है कि आपने नहीं बुलाया। अब वो तो आप हमें बताइएगा ब्लॉग में अगले में कि आपने बुलाया था या नहीं आया, या शिवानी नहीं आई, आपने इनवाइट किया था या नहीं किया था। खैर कोई नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो वो नहीं है, तो हमें तो यही लग रहा है कि आपने नहीं बुलाया। बाकी आप हमारी गलतफहमी दूर कर सकती हैं और अपनी ऑडियंस को बता के, जो भी जैसी भी बात है कि हाँ मैंने बुलाया था, आई या नहीं आई, वो तो आप ही हमें क्लियर कर सकती हैं। लेकिन हमने नहीं देखा आपके वीडियो में, तो हमें लग रहा है कि आपने नहीं बुलाया। ये देखिए, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है, हमें तो देख के लगा, हमने बोल दिया। बाकी आप जैसा भी है जो भी है आप हमें देख के बताइएगा, आप हमें बताइएगा अपने ऑडियंस को कोई कैसे कैसे कि आपने बुलाया या नहीं बुलाया, या जो भी है जैसा भी है। तो वही हम सब कह रहे हैं आपसे कि देखो मैंने कल भी कहा था अपने ब्लॉग में कि अगर आप शिवानी को साथ लेकर चलेंगी तो आप बहुत ऊपर तक जाएंगी भाभी। आप उसका साथ मत छोड़िए और साथ लेकर चलिए, तभी आपका फ़ायदा है, और नहीं तो कुछ नहीं है। बस मैंने कल भी आपको समझाया था, समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि देखो आप सोच रही हैं कि मैं भी उनकी पहुंच तक पहुंच जाऊंगी या उसकी पोजीशन पहुंच जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसकी जो है वही रहेगी, आप उससे आगे नहीं जा सकते। हाँ संपत्ति आपको मिल रही है उसी की वजह से मिल रही है, और ऐसा कुछ नहीं 10,000 सब्सक्राइबर ही उसकी वजह से ही हुए हैं आपके, ना तो यहाँ 2-2 ढाई साल से मेहनत कर रहे हैं। बताओ, ये बताइए। तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि कुछ नहीं रखा दिल बुराई में, उसमें आप मिलकर चलो, ऐसा कुछ नहीं है। शिवानी का दिल बहुत बड़ा है, एक बार आप अपनी फीलिंग उससे जाहिर करोगी कि हमने ये करा, आप खुल के बात करो ना शिवानी से, सामने जाओ उसके साथ बैठो और उससे जो है ना खुल के बात करो कि मैंने इसलिए करा, ये नहीं करा। आप मतलब आप वीडियो के जरिए मत बताओ, आप डायरेक्टली उससे फेस टू फेस बात करो कि शिवानी ऐसा था या वैसा था। वो बहुत अच्छी लड़की है, आपको तो पता है, बचपन से आपने देखा और आपके लिए इतना कुछ करती है और करा है उसने, तो वो मुझे यकीन है कि आपका दिल को ज़रूर समझेगी वो।
और तुम्हारे साथ ब्लॉग में जरूर बोलेगी, आएगी और तुम उसे लेना, वो तुम्हें लेगी। ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप पहले रहते थे करते थे अब भी वैसे ही रहो। नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भाई आपने देखो 10,000 सब्सक्राइब होने पर केक काटा लेकिन उसको नहीं बुलाया, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कुछ भी। वो बेचारी बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छे से होगा, सब बढ़िया होगा। और प्लीज़ उसको भी अपना खुशियों में शामिल करो जैसे वो आपको करती थी छोटी बड़ी खुशियों में। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम एक बार फिर सॉरी बोलना चाहूँगी। जो दिल में था वो बोल दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। कस्टमर आ गए, सामान दे देते हैं पहले। हाँ तो फ्रेंड हम फिर आ गए, कुछ कस्टमर आए थे, सामान दे दिया। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि मतलब सब कुछ आपसे ही प्रॉब्लम है, आपने चैनल बनाया तो सब लोग आपको ही बोल रहे हैं या आपको ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपसे पहले भी चैनल बने हैं और आप भी, और आपके बाद भी बनाए हैं, जैसे कि संध्या का चैनल चल रहा है, वो भी काफ़ी फेमस है, ऐसा नहीं है। पंकज भैया जो उनकी वीडियो में आते थे, मोटे वाले भैया, उन्होंने भी अपना चैनल बनाया है। और भी है, राधा दीदी, सबसे पहले राधा दीदी ने बनाया था, उनका भी चैनल अपना है। तो इसलिए जो है ना, ये नहीं है कि आपसे ही कोई प्रॉब्लम है या आपसे ही कोई परेशानी है। बात ये है सबके चैनल बने हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे। तो आप काम वो करो जो किसी को बुरा लो, आप उन सबसे अच्छा बन के दिखाओ ना। शिवानी के लिए, शिवानी को भी ये लगा कि हाँ मेरी भाई लिपस्टिक वाली भाभी ने बनाया है तो भाई मेरे बहुत अच्छा है, ये इस तरीके से बुराई करके नहीं, अच्छा ही करके आप उसको साथ लेकर चलोगी तो बढ़िया रहोगी। तो आपसे ऐसा कोई दुश्मनी या वो नहीं है जो हम लोग कह रहे हैं, या हम एक समझाने की बात, एक आपकी ऑडियंस होने के मुझसे हम आपको समझा रहे हैं कि आप समझो हमारी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। अच्छी बात है, आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, पैरों पर खड़ी हो रही हैं, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो है ना, बस कुछ बातें आपकी जो हैं वो गलत हैं बस, क्योंकि आप भी नई यूट्यूबर हैं। ऐसा नहीं है, हमें भी 1-1.5 साल हो गया, हम भी नए ही हैं। शिवानी कुमारी तो बेचारी पहले से ही 5-6 साल से मैंने उसके सारे वीडियो देखे हैं, पीछे के सारे ब्लॉग देखे हैं उठा के। जब से वो टिकटॉक पर बनाती थी, मैंने उसके बहुत सारे, बिग बॉस में थी तो मैंने सारे ही उसके ब्लॉग देख मारे थे। हाँ, मैंने ज़्यादातर तो पहचान मैंने उसको बिग बॉस से जानी हूँ, और वैसे मैं ब्लॉग देखती रहती थी, मिनी ब्लॉग वगैरह आते थे तो मैंने सब देखे थे। लेकिन जब वो बिग बॉस में गई तब हमने उनके पूरे ब्लॉग देखे, तो इसलिए हमें सब एक स्थिति पता चल गई है कि कैसे क्या तुम लोग क्या थे उसके लिए, वो क्या थी तुम्हारे लिए, इतना सब कुछ। तो वही कह रहे हैं, जो आप पहले थे वो भी अब भी वही बनो, एक दूसरे से मिलकर रहो, अपने प्यार मोहब्बत से रहो जैसे आप रहते आए और रह रहे हो आप। तो वही बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो कि आपको कोई ऑडियंस बुरा कहे या भला कहे। आपकी छवि एक अच्छी रही है लिपस्टिक वाली भाभी, तो वही आप लिपस्टिक वाली भाभी शिवानी कुमारी की बन के रहो। तो एक बार फिर कहना चाहूँगी, लिपस्टिक वाली भाभी, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। जो मुंह में आया, दिल में आया, मैंने बोल दिया, तो इसका कोई बुरा मत, गिला मत, शिकवा मत मानना, क्योंकि हम आपकी ऑडियंस है, शिवानी की भी ऑडियंस है, हम आपको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। जो दिल में आएगा हम आपको बोल देंगे, जो दिल में आएगा हम, अगर शिवानी कुमारी कहीं गलत है तो हम उसको भी बोलेंगे कि शिवानी आपने यहाँ पर गलत किया, समझ गए। ऐसा नहीं है कि हम आपको ही बोल रहे हैं, अगर शिवानी कुछ गलत करेगी तो हम उसको भी बोलेंगे कि आप ये गलत है, क्योंकि हम ही तो हैं उसको सपोर्ट करने वाले और आपको सपोर्ट करने वाले, आपकी ऑडियंस है। तो हम जब आपको अच्छा कह सकते हैं तो हम आपको गलत भी बता सकते हैं अगर कहीं गलती है तो। नहीं तो ये बात भी हम जानते हैं भाई, मान लो आदमी परेशान है, बंदा कुछ नहीं है तो वो अपने व्यूज़ के लिए बहुत कुछ करता है इस तरीके से। लेकिन हम तो बस यही समझाएंगे, भाभी बस गलत मत करो, गलत मत बोलो। और देखो वही है, शिवानी का और राधा का 36 का आंकड़ा था, और वो अभी बीच में कितना गलत बोल रही थी। हमने उनकी भी वीडियो देखी, राधा दीदी की है, तो क्या करा उन्होंने, खुद अपना चैनल उड़ा लिया, उन्होंने अपना चैनल खुद उड़ा लिया। ये बताइए आप, उनकी गलती से उनका चैनल उड़ा है। ऐसा नहीं है, अगर गलती करोगे तो भाई नुकसान तो भोगना पड़ेगा, ये बताइए। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि आप कुछ गलत मत बोलिए। जिस ऑडियंस ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्या पता अगर वही ऑडियंस अगर नाराज़ हो गई, तो वही है कि मतलब जो ऑडियंस ऊपर ला सकती है तो वो नीचे भी एकदम ला सकती है। तो वही है, अर्श से फर्श पे आने तक का समय, मतलब सफ़र बहुत मुश्किल होता है भाभी। एकदम से ऊपर जाकर नीचे गिरना
बहुत कठिन है। तो इसलिए हम तो आपको एक ही बात समझाएंगे, जो राधा दीदी के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो तो अच्छा है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप कामयाब हो, अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करो और अच्छे खूब अपने व्यूज़ आए। अभी आपके 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, ऊपर वाला चाहे तो और आपके इससे ऊपर जाएं, लेकिन हाँ किसी को नीचे गिरा कर नहीं, साथ लेकर। समझ गए? आप साथ लेकर चलो, आप ऊपर वाले ने चाहा तो आप खूब तरक्की करोगे अपने बच्चों के लिए। तो बस हम तो ऑडियंस से यही कहेंगे, जो हमारी ऑडियंस है, कि मतलब आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लिपस्टिक वाली भाभी को सपोर्ट करें। अभी तो उनके 10,000 हुए हैं, भगवान करे और भी जाएं, 50,000 हो जाएं, 1 लाख पर जाएं, 1 मिलियन हो जाएं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं और आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती जाओ। लेकिन बस फिर हम जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे कि अकेले नहीं, शिवानी को साथ लेके, समझे आप? शिवानी के साथ रहो, मिलकर रहो, अपने परिवार के साथ मिलकर रहो, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ और व्यूज़ कमाओ। समझ गए? जैसे कि आपने कल किया, उसको बेचारी को सर पे गठरी रख दी उसके। अगर वही गठरी आप उसकी छीन के अपने सर पर रखती तो ऑडियंस को भी अच्छा लगा कि भाई हाँ चलो। जब व्यूज़ कमाने के ही खातिर आपने अपनी ननद पे ना थोड़ा सा प्यार बरसाया या उसके मतलब उसको समझा, ये बताइए। अगर ऑडियंस को दिखाने के लिए आप सर पर गठरी रख लेती तो लगता भाई हाँ, लेकिन नहीं, आप तो दोनों भागी चली आ रही है और बेचारी वो लाद के लेके आ रही है घास की गठरी। तो इसलिए कहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं आपसे और आगे भी मिलते रहेंगे। अगर कुछ बुरा लगाओ, एक बार फिर कहूँगी तो दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी भूल चूक हो माफ़ करना, बुरा भला जो भी कहा। वैसे मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, सिर्फ समझाने की बात कही है, आपको जो था वो बता दिया। मैंने एक बार फिर कहूँगी, अगर शिवानी की गलती होगी तो हम शिवानी को कहेंगे, आपकी गलती होगी तो हम आपको बोल रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि बस साथ चलिए, जुड़ के चलिए, मेहनत करिए खूब और अपने बच्चों के लिए कुछ करके दिखाइए। तो फ्रेंड आज तो इसके पापा भी नहीं आए, 1 बज गया, बताओ। और वो तो ऊपर अपने पढ़ाई कर रहा है, वो ने भी नीचे झांक कर नहीं देखा। मैं तो अंगीठी उठा के अंदर आ गई थी काफ़ी देर की, और यहाँ धुआं हो रहा है सारे में। और इसके पापा अभी तक नहीं आए हैं बेचारे, सुबह चले गए थे, सिर्फ 1 कप चाय पी के खा ली। और भूख नहीं लग रही होगी, खाना वाना कुछ भी नहीं खाया है हमने, तो फिर भी खा लिया। एक पराठा का खाया था, एक बना के आमलेट खाई थी बस। तो हम सब लोगों ने, तो इनने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। और पता नहीं गले में क्या हो रहा है 2 दिन से। तो आ जाएंगे तब दूंगी उनको कुछ बना के बेचारों को। और मैं तो अंदर आ गई थी, बच्चे बड़ा शोर मचा रहे थे बाहर, धूप हल्की सी चमकी थी फिर डूब गई, फिर सारा अवर हो गया। बादल से हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं तो सूरज को निकलने नहीं दे रहे। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आप थोड़ी देर में। तो फ्रेंड ये देखिए आज हमारे यहाँ आए हैं गेस्ट, मेरी भांजी यहाँ दोनों। हेलो गाइस। मिलके अच्छा लगा हमारी ऑडियंस से, जबरदस्त। तो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह था, दवाई वगैरह दोनों है उसमें है क्या, हेल्थ उसमें दिखाओ भाई। ये देखिए, तो ये दोनों मेरे लिए प्रचार करने आई थी। यहाँ पर मासी आप ये दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि मेरा वेट काफी बढ़ रहा है। पहले ही ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरा वेट ठंड में ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसी के बारे में ये मुझे समझाने आई थी और मुझे इनकी बात अच्छे से समझ में आई है। और मौसी को फिट करना है। हमने ठान लिया मौसी ये दोनों मुझे फिट करके रखेंगे और अच्छे ब्लॉग बनाए। ये कह रही मासी जी फिट हो जाओ ताकि आप ब्लॉग में और अच्छी लगो। तो जाहिर सी बात है, अब इन्होंने जो समझाया समझ में आया। आगे हम चाहेंगे कि इनका प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें और फिर देखें आगे क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। अरे क्या लेगी, क्यों, क्या खाना है? ए काजल, काजल इससे पूछ अपनी फ्रेंड से ये क्या लेगी। चलोगी पार्ले? हाँ पूछ हिला के आ जाए, इसे 1 पार्ले दे दे। फिर सिया ये बिस्किट खाएगी। आज तो कुछ ज्यादा ही ऐसे कर लिया आपने। हाँ भाई हमने तो ये बोल दी। ले 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 ले। अरे पार्ले की दिए काजल इसे 1। हाँ चलो सिया। हेलो गाइस, यहाँ के बोलो पहले दोनों, जब चीज दूंगी। चलो बोलो हेलो गाइस। इधर इधर हेलो गाइस, ऐसे बोलो हेलो गाइस। नेम बताओ अपना, आपका नेम क्या है? नाम बताओ। आपका नाम सीजन है? आप बताओ। मेरा नाम है दीदी। हैं? सिया। नाम बताओ आप अपना। सिया।
तो फिर दीदी कैसे हो गई? दीदी तो आपसे भूखी हैं। नाम बताओ आपका क्या है भाई? चलो हेलो गाइस, जल्दी बोलो। ये गूंगा तो बोलता नहीं, वैसे तो बड़ी जबान चला है इसकी। हाँ शिव, चलो बोलो। हेलो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। सपोर्ट करो हमारी सासू माँ को। बाय। हेलो काजल, इधर इधर अच्छी लग रही है। और लाइक शेयर करो, वो कौन बोलेगा? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आंटी को सपोर्ट करो। कैमरे में देख के बोलते हैं। कैमरे में तो देख रही हूँ आंटी। जब तक खाएगी नहीं, जब तक जाएगी नहीं। ले एक बिस्किट खा के पूरा जब ही जाएगी। खा ले चल। रोज आती है बेचारी आस लगाने, रोज आती है, और जब तक इसे खिलाना दूंगी ना जब तक जाएगी नहीं। इतनी मोहब्बत है। और मेरे आगे पीछे ना नूकर तो पूछ लाती रहेगी, पूछ लाती रहेगी। जब तक ना दूंगी तब तक जाएगी नहीं। और ऐसे ही बैठे हैं आज तो दुकान पर, नहाए भी नहीं, आई नहीं। यूँ कह रहे हैं 4 बजे आऊंगा, बैठी रहे दुकान पे। और मुंह देखो कितना काला सा लग रहा है ना। अरे धूप पड़ रही है, कैसे लाल सा काला सा हो रहा है मुंह। डल हो गई तो चार हाथ भी। अरे हाय, तेल तेल सा क्यों आ रहा है? फिनिश हो गया? चल थोड़ा सा ये रखा है, ये भी खा, ये खा, ये है, चल खा लो। चलो अब निकल लो। बेचारी दूध पिलाएगी अपने बच्चों को। इतने इसके बच्चे मर भी गए हैं, एक भी नहीं बचा, तो दूध कहाँ से पिलाएगी हम? जब मर गए तो सारे, इतने 4-5 बच्चे थे, सारे मर गए बेचारी के इसके। मेरे बाबू की इसे यही जगह मिलती है बैठने की। देखो खाया पिया और कार पे जाकर बैठ गया। देख रहे हेमंत भैया, देखो उसकी, देखो वो कहाँ बैठा है। मैं उसकी ब्लॉग बना रही। मनी हटो, मैंने जूम कर रखा, उसकी बना रही हूँ। वो कहाँ बैठा है देखो, वो सबसे बड़ा राजा। हाँ देख लो कहाँ बैठा है चढ़ के। और अभी अंकल होते ना, वो हड़तले को गए, इसे दौड़ा दौड़ा के मारते इसे। 6-7 से चाहे 20 लाख की गाड़ी हो, 1 करोड़ की हो, 1 लाख की हो, 20 करोड़ की हो। सही कह रही है। देख लो, यहाँ चल रही है हमारी टी पार्टी। राहुल भाई पकौड़ी लेके आए हैं, चाय भी, और चाय हमने बनाई, पकौड़ी के लाए हैं। और हमारी यहाँ पर टी पार्टी चल रही है। ये भी खा रही है। ये कह रही है मेरा चेहरा मत दिखाओ काजल। तो मैं इसका चेहरा, वैसे अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। और यहाँ पर अंगीठी हमने जला ली है। ये तो सुबह से जली रही चल रही है। और हमने खा ली हरी मिर्च, कानों में से निकल गया धुआं, और बहुत मिर्च लग रही है। अब पीना चाहिए। काजल अंदर बोतल है, पानी लेकर जब चाय पी जाएगी। चलिए फ्रेंड, आप लोग भी चाय पी लीजिए, आ जाइए हमारे साथ पकौड़ी के साथ, एंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, पीते हैं चाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड 7 बज चुके हैं और 6:48, हाँ तो 7 ही बजने वाले हैं। और पार्टी हमारी जम रही है। चलिए अपना अपना परिचय दीजिए। ये मेरी काजल, काजल काजल, ऊपर को तो फेस कर दिया कर। ये देख, और ये बेबो बेबो बेबो, और ये तो हमारे हैं ही राहुल शर्मा जी, प्रॉपर्टी डीलर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, भाभी को सपोर्ट करो। हाँ भाई बोल दिया करो। फ्रेंड हमारी आंटी को सपोर्ट करो, फ्रेंड हमारी आंटी को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बोल बेबो हमारी आंटी को सपोर्ट करो, हमारी आंटी को सपोर्ट करो। ये लड़की पहली बार बोली है मेरी सपोर्टिंग में कि हमारी आंटी को सपोर्ट करो। और नहीं तो ये बोलती नहीं है बिल्कुल, बस नीचे नीचे यूं करती रहेगी बस। हाँ सब बोला करो मेरे ब्लॉग में, तुम फेमस हो जाओगे मेरे साथ, समझ गए ना। तो फ्रेंड 7 बजने वाले हैं, वो खाने का कुछ पता नहीं है। वो कोचिंग चला गया, वो अपने ऑफिस चले गए। चाय तो हमने इन लोगों के साथ पी। आज चाय 2 दिन से वो हमें चाय पिलाने नहीं आ रहे हैं। कंपनी से आ जाते थे 1 घंटे के लिए, चाय वाय पी के चले जाते थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। 2 दिन से काम बढ़ गया है थोड़ा सा, तो इसलिए हम ही बैठे रहते हैं बस। बेचारे ये मेरा सहारा है, ये मेरा साथ देते हैं। मैं क्या करूं, वरना मैं अकेली ही पागल हो जाऊंगी बैठी बैठी। वो तो बेचारे ये मेरे साथ बैठे रहते हैं, तो मुझे इनसे बहुत वो मिलता है, मनोबल मिलता है आप सब लोगों के बैठने से मेरे साथ।
तो चलिए फ्रेंड बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। और खाने का क्या है, खाना आज कुछ नहीं है हमारा। 2 दिन से हम पनीर की सब्जी खा रहे थे। बाहर से कुछ लाएंगे अपने आप जाकर, या तो यहाँ बिठा लो या खाना बनवा लो, सीधी सी बात है हमसे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बताइए। क्या चाहिए? हाँ बताइए। बताइए चौधरी साहब, क्या बताऊं? क्या चाहिए? पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च नहीं है, कुटी हुई है। तो चलो बोल भी दो आप। आंटी को लाइक करो, फॉलो करो। आंटी को लाइक करो, चैनल फॉलो करो, चैनल भी फॉलो करो, सब्सक्राइब भी करो। ये मेरा वादा है। सपोर्ट करो, सपोर्ट भी होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी होनी चाहिए, व्यूज भी बढ़ने चाहिए। ये तो आएंगे ही जब लाइक आएंगे तो। सही बात है। हाँ जी। और ये इधर देखिए भाई साहब चोरियों से जाते हैं। कोई बात नहीं, ये देखो बच्चों से चोरी। उसकी वजह से यहाँ से स्टार्ट कराए गाड़ी। फ्रेंड ऊपर आ गए हैं, ये देखिए दूध चढ़ा दिए, इसमें भी चढ़ा दिया। ये कल का दूध है, ये आज का दूध है, सब चढ़ा लिया। और सारी रसोई भी हमने क्लीन कर दी। इतने सारे बर्तन थे देखिए, ये सब मांज कर रख दिए हैं। और वो गए बाहर से खाना लेने। और पूरे दिन बैठे बैठे देखिए क्या हो जाए। आज तो नहाने भी नहीं मिला, कल नहाई थी, आज नहीं नहाने मिला। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है फ्रेंड, क्या किया जाए। तो चलिए फ्रेंड खाना लेके आते होंगे, वो खाते हैं। पता नहीं क्या लेने आए, उनने वेज बिरयानी मंगाई है अपनी। देखो अब तो मिलते हैं आपसे सीधा डिनर पे। तो फ्रेंड हमने मंगाई है सोया चाप, ये देखिए थोड़ा मलाई वाली। और ये इसमें हमने रोटियां मंगा ली अपनी वहीं से तंदूरी। और ये हमारा सलाद। तो चलिए खाते हैं। तो देखिए मेरे को तो अंगीठी से उठते ही ठंड लगने लगती है, मुझे कपकपी चढ़ रही है, बात भी नहीं हो पा रही है, बताओ। और कैसा मुंह हो रहा है सफ़ेद सफ़ेद, आज तो पूरा दिन वहीं बैठे निकल गया। तो फ्रेंड बस खाना खाते हैं। और मैं तो रजाई पकड़ रही हूँ, गर्म पानी पीऊँगी खाना खाने के बाद, तब कपकपी निकलेगी। तो चलिए फ्रेंड 9 बज चुके हैं, आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।